1 अप्रैल से पेट्रोल पंपों पर अब गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जी हां, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में एक मैराथन बैठक की और उस बैठक में इस बात पर मुहर लगी कि अब दिल्ली में 15 साल पुराने वाहन जो होंगे उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लगातार अब जो नई सरकार है वो सख्ती दिखा रही है और कई बड़े ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। बीते कई दिनों में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कई बैठकें की। आज भी जो मैराथन बैठक हुई उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि कैसे दिल्ली के जो सबसे बड़े मुद्दा है, दिल्ली का चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा प्रदूषण का मुद्दा, पॉल्यूशन का मुद्दा, वो कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में प्रदूषण को लेकर कोई भी बड़े काम नहीं किए गए और एक दूसरी सरकारों पर टालामटोली की गई। आपको बता दें कि इस मैराथन बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए उनमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब पेट्रोल पंप्स पर जो 15 साल पुराने वाहन होंगे उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर प्रदूषण के लेवल को अलग अलग कैटेगराइज किया गया। जो धूल प्रदूषण था, वाहन प्रदूषण है और जो कंस्ट्रक्शन साइट से पोल्यूशन होता है उनको लेकर के अलग अलग उस पर मीटिंग की गई। जो धूल प्रदूषण होता है यानी कि जो आप एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन देखते हो जिसकी वजह से स्मॉग और ये सारे आते हैं, तो उसमें मीटिंग में हुआ कि पिछली सरकारों ने जो स्प्रिंकलर्स थे वो नहीं दिल्ली में लगाए जिससे हवा में धूल के कण बढ़ते चले गए और वो जो AQI है वो भी बढ़ा देता है। तो अब नए स्प्रिंकलर्स लगाने की बात दिल्ली के अंदर कही गई है। दूसरा जो वाहन प्रदूषण है, जो गाड़ियों से जो पोल्यूशन फैलता है उसको लेकर के भी सड़कों पर जो पुरानी गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, जो जहरीला धुआं छोड़ती हैं, उसकी वजह से दिल्ली के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। उस पर यह फैसला लिया गया कि अब 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा जिससे वो अब चल नहीं पाएंगी। अब यह हुआ कि आखिर इनकी पहचान कैसे की जाएगी कि गाड़ियां पेट्रोल पंप तक ना पहुंचे और पेट्रोल ना डलवा पाए। उसके लिए दिल्ली सरकार प्रॉपर एक टीम लगाएगी और वो टीम जगह जगह इन गाड़ियों की पहचान करेगी, पेट्रोल पंप पर तैनात रहेगी और उनकी तैनाती इस मकसद से की जाएगी कि उन गाड़ियों का डेटा वेरीफाई हो जाए और जैसे ही उनके नंबर से वो डेटा वेरीफाई होगा, गाड़ी अगर 15 साल पुरानी है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की कोशिश ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस को भी वहां मौजूद किया जाए और उन गाड़ियों का भारी भरकम चालान भी कराया जाए। इसके अलावा जो निर्माण कार्यों से, कंस्ट्रक्शन साइट से जो पोल्यूशन होता है उसको लेकर के भी नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाए। जितनी कंस्ट्रक्शन साइट है उसको ढक करके रखा जाए जिससे कि वो पोल्यूशन ना फैले। सरकार की इसके अलावा सख्त कदम उठाने की तैयारियां भी हैं। जो 1 अप्रैल से आपको बताया ही है कि 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा। इवन पेट्रोल डीजल के अलावा CNG भी नहीं मिलेगी। जिस तरीके का ईंधन यूज होता है गाड़ियों में वो किसी भी तरीके का यूज नहीं कर पाएंगे। हैवी व्हीकल की भी दिल्ली में एंट्री को लेकर सख्ती दिखाने की तैयारी में है सरकार और उनके लिए अलग एक रूट मैपिंग की जाएगी और उसकी व्यवस्था भी अलग की जाएगी। दूसरा, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि ऐसी साइट्स में कंस्ट्रक्शन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लंबा होता है और हैवी कंस्ट्रक्शन होता है तो धूल के कण और जो पोल्यूशन है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस एरिया में, उस कंस्ट्रक्शन साइट में, उस कॉम्प्लेक्स में एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी है। सरकार ऐसी तैयारी, ऐसा प्लान ला रही है। यूनिवर्सिटी के छात्रों को जो प्लांटेशन है वो कराया जाएगा, वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया जाएगा जिससे वातावरण में हरा भरा रहे और पेड़ पौधे लगे। इसके अलावा दिल्ली में जमीनों पर जो जंगल दिल्ली के अंदर हैं उन जंगलों को कटने पर भी रोक लगाई जाएगी और उन जंगलों को कैसे और विकसित किया जाए इसकी तैयारी भी इस बैठक में हुई, इस पर चर्चा हुई और इसकी तैयारी करने के मूड में भी सरकार नजर आ रही है। बड़े औद्योगिक संस्थान जिस तरीके से हैं उनमें प्रदूषण कैसे कम किया जाए, उसके लिए नए नए गैजेट्स का कैसे यूज किया जाए, कैसे उन गैजेट्स को तकनीकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर के भी मीटिंग में चर्चा हुई। उसके अलावा एक सबसे बड़ी जो बात है वो दिल्ली के अंदर इस मीटिंग में चर्चा हुई, प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग यानी क्लाउड सीडिंग की तकनीकें अपनाई जाएगी। जो प्रदूषण बढ़ने पर, जब आपने देखा होगा कई बड़े बड़े देशों में, उनके शहरों में क्लाउड सीडिंग होती है यानी कृत्रिम तौर पर बारिश होती है, आर्टिफिशियल रेन भी इसको कहते हैं। तो वो दिल्ली के अंदर कैसे कराई जाए जिससे कि जो धूल के कण हो वो बैठ जाएं और वातावरण जो हो वो क्लीन रहे, इसको लेकर के भी मीटिंग में चर्चा हुई। तो ये बड़े मुद्दे थे जो मीटिंग में प्रदूषण को लेकर जिन पर आज चर्चा हुई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कही वो ये कही कि दिल्ली के अंदर खुद का अपना 50% पॉल्यूशन है, जबकि पिछली सरकारें लगातार आसपास के राज्यों पर आरोप लगाती रहती थी, चाहे वो पराली की जिम्मेदार बताती हो, चाहे वो धूल के वाहनों के प्रदूषण
के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताती हो, अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी तय करती थी। लेकिन अब मनजिंदर सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में खुद अपना 50% का पॉल्यूशन है, तो इस 50% पे पहले हम काम करेंगे, उसके बाद हम दूसरी राज्यों की सरकारों के लिए इससे अपने प्लान के तहत, इस स्ट्रेटजी के तहत उनको बताएंगे। तो ये बड़ी बातें थी जो इस मैराथन बैठक में हुई हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार जिस तरीके से तेजी दिखा रही है, दिल्ली में बदली हुई सरकार यानी बीजेपी सरकार, क्या उस तेजी से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम हो पाएगा, क्या जहरीली हवा से लोगों को निजात मिल पाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन बैठक में जो कुछ हुआ, अगर ये जमीनी स्तर पर होता है तो शायद तस्वीर बहुत बदलती हुई नजर आएगी। आपकी उस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।